अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 से 8 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीजान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोर है यकम तक 3 अप्रैल जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपकी शादी और शरारती मामलात के अलावा वरासी उमूर को भी गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेंगे। जब 30 अप्रैल जोहरा जो जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपको मुखैराना तबीयत यानी दूसरों के लिए नेकी करने का एक जस्ट लाइक का सिंबल जैसे होता है नेक इंसान के रूप में आपके सामने पेश कर सकेगा। जबकि आपके अदब से दिलचस्पी बढ़ने के अलावा आपको आला तालीम के हुसूल में भी आसानी फराहम कर सकेगा। इसी दौरान जायजा के 7वें घर का मालिक जो है जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपको शरारती कामों में मुतात रहने की जरूरत का एहसास दिला सकेगा। जबकि आपके अपने शरीक हयात के साथ इख्तिलाफात परेशानी का बाइस भी बन सकते हैं। बी केयरफुल, अपने घर को संभालिएगा प्लीज। और इसमें यकीनी तौर पर किसी करीबी साथी की या किसी थर्ड पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले सकेंगे। इसलिए आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना बहुत जरूरी होगा। 6 और 7 अप्रैल को ज़ोहरा नेपच्यून तरबी के बाइस आपके जारी मामलात में खामियां या कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं। जबकि आपके मौजूदा जो इश्क और मोहब्बत की उमूर हैं वो भी बहुत ज्यादा तवज्जो तलब रहेंगे। बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा मैनेज करना होगा और खास तौर पे अपनी जो लापरवाहियां और सुस्ती जो होती है उससे जरूर निजात हासिल करनी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। यकम अप्रैल को आपने जो आराम किया, सुकून से आपने वक्त गुजार लिया, उसके असरात जो है वो 2 अप्रैल को खास तौर पर आपके साथ रहेंगे। लेकिन 2 अप्रैल को आप अपने सीनियर्स का या अपने जो तजर्बाकार बड़े लोग हैं अपनी फैमिली के या खास तौर पे आपके जो असातिज़ा हैं उनका ताउन हासिल करके अब इन सारे ट्रांस से अपने आप को बाहर निकाल सकेंगे। 3 अप्रैल को अपने देरीना ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 4 अप्रैल को मौजूदा अखराजात में इजाफा का इम्कान है, इसके लिए आपको जरा एहतियात करना होगी। 5 अप्रैल को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्क आपकी खास तवज्जो का मरकज बन सकता है। देखना है कि आप इससे किस तरह से बेनिफिट लेते हैं या अपने मजीद मामला को खराब करने का बाइस बनते हैं। 6 अप्रैल को आपकी किस्मत जो है आपका साथ दे सकेगी, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा 6 अप्रैल के लिए बहुत सारे जो इवेंट्स लेके आगे बढ़ने के लिए। 7 अप्रैल को अपने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 8 अप्रैल को किसी भी किस्म का कोई खतरा मूल लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, यानी कोई चांस कोई रिस्क लेने की नहीं है। रूटीन के काम है, रूटीन के मुताबिक उनको अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 2, 4, 5 और 6 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 14 अप्रैल आपके जायजे के 8वें घर में रुजत में रहने की वजह से आपके मौजूदा कानूनी और विरासती उमूर में इजाफी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत का एहसास बढ़ा सकेगा। 8 और 9 अप्रैल को ज़ोहरा अमरीक तरबी की वजह से तमाम उमूर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अलावा आपको मिलजुल कर काम करने की जरूरत का एहसास भी या उसकी जरूरत भी आपको पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 अप्रैल को अपने जज्बात और गुस्सा पर काबू पाने की आपको जरूरत होगी या आपको कोशिश करनी होगी। 3 अप्रैल को खाम खा की परेशानी और मसाइल दरपेश रहेंगे। 4 अप्रैल को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 5 अप्रैल को आपका घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 6 अप्रैल को आपकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा हो सकेगा। 7 अप्रैल को अपने मामलात को मुश्तरका तौर पर चलाने के तहम्मुल मिजाजी से काम लेना जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 8 अप्रैल को कुछ पुराने मसाइल सामने आने से तबीयत बेचैन हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 4, 5 और 8 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 2 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके दर्जे के 6ठे घर में रहते हुए आपके अपने हम मर्तबा और मातहत अफराद की इमदाद और ताउन का हुसूल यकीनी बनाने के अलावा मुलाजमती जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने में भी मददगार साबित हो सकेगा। और आपकी सेहत बेहतर होने से आपको तंदुरुस्ती भी यानी हासिल हो सकेगी और फिजिकली आपकी नहीं फिटनेस फील कर सकेंगे। लेकिन खाला माल का हाकिम जायजा के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से वक्ती परेशानियां जन्म ले सकती है। लेकिन मुस्तहकम प्लानिंग के साथ आप जो है अपने हालात पर एहसन तरीके से काबू पा सकेंगे। इसके साथ साथ सितारा अमरीक की जायजा के 10वें घर में मौजूदगी आपके कारोबारी और करियर से मुतल्लिका उमूर को हसास बना सकती है, जिससे निपटने के लिए आपको बेहतरीन मनसूबाबंदी करनी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। यकम तक 19 अप्रैल शम्स जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपको इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में मुहतात रहने की जरूरत का जो है वो भरपूर एहसास दिलाता रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
2 अप्रैल को माली मामलात पर आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी। 3 अप्रैल को अपनी दायरीना ख्वाहिशात की तकमील होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 4 अप्रैल को जो भी नया काम शुरू करेंगे इसका फायदा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगा। 5 अप्रैल को जो भी फैसला करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। 6 अप्रैल को बाहमी समाजी तल्कात को मजबूत बना सकेंगे। 7 अप्रैल को अपने प्यार मोहब्बत के उमूर को आगे बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम कर सकेंगे। 8 अप्रैल को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी मुकम्मल एतमाद से करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 2, 5, 6 और 8 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 4 अप्रैल का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।